सहकारी बैंकों पर शरद पवार के कब्जे को आरबीआई ने तो पहले ही खत्म कर दिया, लेकिन अब बारी सहकारी बैंकों में हुए घोटाले की जांच की है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का 25,000 करोड़ रुपया इधर उधर कर दिया गया। इस खेल में शरद पवार के भतीजे यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बहुत खेल किया। ईडी ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अजीत पवार की 65 करोड़ रुपए की कीमत की शुगर मिल को अटैच कर लिया। ये कंपनी पवार की पत्नी सुनेत्रा अजीत पवार की है। अजीत पवार की ये कंपनी महाराष्ट्र के सतारा में है, जिसका नाम जरंदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना यानी जरंदेश्वर एसएसके है। ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि जरंदेश्वर एसएसके को गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2010 में 65 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था और तुरंत ही उसे जरंदेश्वर शुगर मिल को बेच दिया गया। खास बात ये रही कि इस कंपनी की ज्यादातर हिस्सेदारी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की कंपनी स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ईडी के मुताबिक गुरु कमोडिटीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड केवल एक डमी कंपनी है, जिसे जरंदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए बनाया गया था। सितंबर 2019 में राज्य के विधानसभा चुनावों से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में अजीत पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। मामले की छानबीन करते हुए ईडी को पता चला कि एमएससीबी ने 2010 में जरंदेश्वर एसएसके को नीलामी में उचित मूल्य से कम कीमत पर बेचा था। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक पर सहकारी शुगर कारखाने की नीलामी में सरफेसी अधिनियम के तहत सभी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर एमएससीबी ने निदेशकों और निजी लोगों को मिल को औने पौने दाम पर बेच दिया। जिस वक्त ये घोटाला हुआ था उस दौरान एनसीपी नेता अजीत पवार बैंक के बोर्ड में थे। ईडी ने कहा कि जरंदेश्वर एसएसके को जरंदेश्वर चीनी मिल द्वारा पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और दूसरे बैंक से 2010 से अब तक 700 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, जो कि अब भी बरकरार है। महाराष्ट्र सहकारी बैंक और नेताओं की मिलीभगत की वजह से निवेशकों को लाखों करोड़ का चूना लग चुका है। यही वजह है कि आरबीआई ने सहकारी बैंक्स में नेताओं, विधायकों, सांसदों को किसी भी पद पर नियुक्त किए जाने पर बैन लगा दिया। एनसीपी को खास तौर से इस फैसले का झटका लगा, क्योंकि ज्यादातर सहकारी बैंक्स को महत्वपूर्ण पदों पर एनसीपी नेताओं का ही कब्जा है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला तब हुआ जब अजीत पवार इस बैंक के बोर्ड में थे, मतलब खुद बैंक के बोर्ड में होकर खुद ही बैंक को चूना लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।